मैं जल्दी से राजस्थान में कितनी सीटें मिल रही हैं? राजस्थान में एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को 15 से 19 सीटें राजस्थान में मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 से 10 सीटें मिल रही है। राजस्थान में अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। यानी पिछली बार जो सिचुएशन थी 2019 में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान में, जहां पर बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही थी, यहां पर इस एग्जिट पोल में वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। शोभना, ठीक है। प्रेम शुक्ला का हमें लगता है, प्रेम शुक्ला जी का बिल्कुल रिएक्शन इस पर लेना बनता है। प्रेम शुक्ला जी, इस आंकड़े पर आपका क्या रिएक्शन है जो राजस्थान से आया? अपना विज्ञान है, आपका अपना विज्ञान, उसको मैं प्रणाम करता हूं। उस पर आपका मनोविज्ञान क्या कहता है? नहीं, हमारा मनोविज्ञान कहता है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे और 287 सीटें जो हैं 2019 में भी एग्जिट पोल हमको दे रहा था, 353 भारत एनडीए आई थी। तो आपका विज्ञान जो है उसको प्रणाम कर रहे हैं और आपकी जो जीनिया है उसके जीनियस होने पर भी हमको कोई आशंका नहीं है, लेकिन हमको अपने मतदाताओं के जीनियस होने पे रंच मात्र भी आशंका नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, हमको निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो चमत्कारिक परिणाम लाएगी। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब बाहर से भी दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू से हैं और हमारे साथ अनुमा आचार्य विंग कमांडर वो भी मौजूद हैं। और मैं राजीव रंजन जी पहले आपका रुख कर लेती हूँ। आंकड़े आपके सामने हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन राजस्थान के आंकड़े की इस समय अगर बात करूँ तो राजस्थान में इंडिया गठबंधन को हमारे एआई एग्जिट पोल में बढ़त दिख रही है, नुकसान होता हुआ एनडीए गठबंधन को दिख रहा है। आपकी क्या इस पर आंकलन है? देखिए, वैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निसंदेह 21वीं शताब्दी के लिए एक महत्वपूर्ण ऐसा विषय है जिस पर चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और कई क्षेत्रों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक तरफ देखिए, जो एग्जिट पोल के बाकी जो एजेंसीज के जो सर्वेज हैं उन्होंने इसको वर्षों के सफ़र में आज एक्यूरेसी के काफ़ी करीब पहुंचाया है। कुछ के जो पिछले चुनाव के जो आंकड़े थे वो 94% तक एग्जैक्ट पोल के नतीजों के करीब थे। तो ये मुझे लगता है एक प्रयोग अच्छा है, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े दिख रहे हैं ये विश्वसनीय नहीं दिखते हैं। बिहार में भी राजीव जी 15-25 का आंकड़ा आया है हमारे एआई एग्जिट पोल में, तो क्या आप भी विपक्ष की तरह यही कहेंगे कि 4 तारीख का इंतजार कीजिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार की बात आप कर लें, आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, देश के तमाम दूसरे जो सर्वे के एजेंसीज हैं उनके जो संकेत हैं उसके बिल्कुल उलट है। और मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि आपके सर्वे एग्जैक्ट पोल के करीब पहुंच पाएंगे। इसीलिए 10 करोड़ का सैंपल साइज है, कहूंगा कि राजीव रंजन 10 करोड़ का सैंपल साइज खारिज कर रहे हैं आप। 10 करोड़ का सैंपल साइज खारिज कर रहे हैं आप। अब इस पर मैं नहीं कहूंगा। इसके पहले आपके एक पत्रकार ने पैनल में कहा है एल्गोरिदम को लेकर के। अब क्या है, कुछ चीज़ें जिन पर बहुत अधिकारपूर्वक मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो चुनाव को लेकर 10 करोड़ के सैंपल साइज के आधार पर निष्कर्ष निकालने का सवाल है, मुझे लगता है ये कुछ न कुछ त्रुटिपूर्ण है। और अच्छा, 1 लाख लोग, 1 लाख लोगों पर 1 लाख लोग जब सैंपल साइज 1 लाख लोगों पर होता है तब आप किसी से नहीं पूछते कि वो वोट देकर नहीं आया या वोट देकर आया, उसका सैंपल आप मान लेते हैं राजीव रंजन? तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, मैंने सैंपल साइज पर सवाल ही नहीं खड़ा किया है। हाँ, आप सैंपल साइज को किस तरीके से उन निष्कर्षों को आप निकालते हैं उसकी प्रक्रिया में हो सकता है 200। आपके पास आएंगे राजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।